हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से संबंधित है। यूक्रेन ने अभी 2 दिन पहले ही ये दावा किया, उसके जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि पहले कॉमेडियन रहे हैं, एक विदूषक रहे हैं, आप कह सकते हैं यूक्रेन के टीवी पर आया करते थे। उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया। जैसे देश के कुछ हिस्सों में जो हिजड़े थे, जिनको हम यूनक कहते हैं, उनको नगर निगम का अध्यक्ष या विधायक चुन लिया गया। दूसरे शब्दों में, जैसे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पूर्वी, जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहाँ एक हिजड़े को यानी यूनक को नगर निगम अध्यक्ष चुन लिया गया था कुछ वर्ष पहले, केवल इसलिए कि लोग जो है रेगुलर नेताओं से बहुत खफा थे। इसी प्रकार से जेलेंस्की भी चुन लिए गए। वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने सुरक्षा टीम अपने सुरक्षा टीम जो एसबीयू से जुड़े हुए हैं, एसबीयू वहाँ लोकल में ऐसे अंग्रेजी में उसको हम कहेंगे सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन, SSU कहेंगे हम लोग। SBU की जगह वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से SBU है। वह एक सुरक्षा, वहाँ का सुरक्षा विभाग है। आप कह सकते हैं यूक्रेन का ये सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी संगठन पर है, सुरक्षा संगठन है ये। तो SBU के जो कुछ लोग हैं, खास करके डायरेक्टर वगैरह, उनकी तारीफ करते हुए वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बात की तारीफ किया कि आपने रूस के अंदर 2000 किलोमीटर अंदर जा कर के रूस के 5 एयर बेसिस को आपने तबाह कर दिया, और रूस की जो न्यूक्लियर यानी आणविक बम ढोने की क्षमता रखने वाले जो वार प्लेन्स हैं, Tu-95 और Tu-22 जैसे बमवर्षक विमान जो हैं, उनको आपने नष्ट कर दिया। उनमें से 40 कहा जा रहा है नष्ट कर दिया, और इस प्रकार से 117 ड्रोन छोड़े गए थे जेलेंस्की के अनुसार, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। लेकिन रूसी मिलिट्री का कहना है कि जिन 5 जगहों का जिक्र वो कर रहे हैं, मुर्मंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजन और अमूर क्षेत्र में स्थित हैं। फिर से सुन लीजिए, मरमुस्क या मुर्मुस्क कहते हैं, मुर्मंस्क भी कहते हैं इसको, इरकुत्स्क MURMANSK मुर्मंस्क, इरकुत्स्क IRKUTSK, और इवानोवो IVANOVO, रियाजन RYAZAN, और आमूर AMUR आमूर क्षेत्र रीजन में स्थित इन 5 एयर बेसिस को तबाह जो कर दिया इन्होंने। वो रीजन के नाम से भी जानते हैं, वो एयरफील्ड भी हैं। और सबसे बड़ी बात की Tu-95 और Tu-22 को जो नष्ट करे, जो बमवर्षक विमान है, ऐसे दावा है जेलेंस्की का, ऐसे बमवर्षक विमानों की संख्या 40 रही होगी, 40 से 41, जिसको कि हमने नष्ट किया है। और 2022 फरवरी जब से ये युद्ध शुरू हुआ, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से यूक्रेन के तरफ से रूस पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि डीप इनसाइड रशिया यानी रूस के भीतर जा कर के ये स्ट्राइक हुआ है, 2000 किलोमीटर अंदर जा कर के। जबकि रशियन मिलिट्री का कहना है कि इवानोवो, रियाजन और अमूर क्षेत्र में स्थित जो एयर बेसेज हैं, यानी आप इन्हीं को एयर बेस भी मानिए, इनको रिपल्स कर दिया काउंटर अटैक के द्वारा रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने। दूसरे शब्दों में 3 जगह ये नाकाम रहे। हालांकि रूस ने ये माना है, रूस के राष्ट्रपति ने स्वयं माना है कि ये अब तक का रूस पर यूक्रेन के द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला है। और Tu-95 और Tu-22 के नुकसान की भी बात कबूली है। अगर ऐसा है तो भाई, रूस का तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर है कि परमाणु क्षमता को अगर आपने नष्ट कर दिया है कुछ हद तक, तो रूस जो है
परमाणु युद्ध कर सकता है। और आपको पता ही है रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है यूक्रेन को उस खतरे में डाल दिए, उसके बाद ये संधि का प्रस्ताव दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में सीज फायर का प्रस्ताव दे रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ दिन पहले दिए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस समय नाराज हैं। अमेरिका के पास कहा जाता है रूस के बाद सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन का भंडार है। देखना है कि हमें अगर रूस इसका इस्तेमाल करता है तो अमेरिका रिटेलिएशन में क्या करता है। चीन तो करेगा नहीं, भारत करेगा नहीं, पाकिस्तान करेगा नहीं, उत्तरी कोरिया करेगा नहीं। जाहिर है कि अमेरिका और रूस के बीच ही ये युद्ध होता रहेगा और अमेरिका को अपने लोगों के नुकसान की भी चिंता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन जो है जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो व्लादिमीर पुतिन को न्यूक्लियर हमले के लिए इनवाइट कर रहे हैं। Tu-95 Tu-22 को ध्वस्त करके, यानी ये जो बॉम्बर हैं इनको नष्ट करके या जो वार प्लेन्स है उनको नष्ट करके। वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं है जो कराई वे अपने देश को, यूक्रेन को ये संकटग्रस्त कर रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं। देखना है कि क्या करते हैं ये। दूसरे शब्दों में रूस ने यूक्रेन के इस हमले को टेरर अटैक करार दिया है, यानी आतंकवादी हमला करार दिया है। और 3 जगहों पर जैसा मैंने बताया, इवानोवो, रियाजन और अमूर क्षेत्र में 3 जगहों पर इनके अटैक को ध्वस्त करने यानी आकाश में उड़ाने की का दावा भी किया है रूस की मिलिट्री ने। अब सच्चाई क्या है, लेकिन ये बात तो सही है कि व्लादिमीर पुतिन अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति कि भाई यूक्रेन ने उनके बॉम्बर को नुकसान पहुँचा, वार प्लेन्स को नुकसान पहुँचाया है, तो अब यूक्रेन 40 का दावा कर, मान लीजिए 20 को नुकसान पहुँचा, लेकिन नुकसान तो पहुँचा। अगर 40 का नुकसान पहुँचा है तो इसका मतलब 34% करीब क्षमता रूस की ख़त्म कर दिया है यूक्रेन ने। एक प्रकार से आप कह सकते हैं रूस के पास वो पूरा मसाला है जिससे वो आणविक हथियार से हमला कर सकता है यूक्रेन पर। कहीं ऐसा तो नहीं यूक्रेन ने इस वाहवाही में कर दिया कि भाई चलो ठीक है रूस का नुकसान पहुंचाएगा तो निगोशिएटिंग टेबल पर आएगा। कहीं ऐसा तो व्लादिमीर पुतिन गुस्से से लाल हो गए हो और वो रिटेलिएटरी मूव के रूप में न्यूक्लियर अटैक ही करने का है। नहीं भाई बहुत लंबा हो गया, युद्ध बहुत लंबा खिंच गया और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के साथ हो लिए हैं। अब वो व्लादिमीर पुतिन को पागल तक करार दे दिए हैं। दूसरे शब्दों में व्लादिमीर पुतिन जो ये चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे थे वो अगर होते तो युद्ध होता ही नहीं यूक्रेन और रूस के बीच, और अगर वो सत्ता में आएंगे तो बहुत जल्द दोनों के बीच सीज फायर करा देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी पूरी तरह से फंस गए हैं, क्या वो अमेरिकी जनता को संकट में डालेंगे। ये यूक्रेन की आड़ में न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे रिटेलिएटरी मूव के रूप में। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है, रूस अगर यूक्रेन पर अपने आणविक हथियारों से हमला करता है तो यूक्रेन को निश्चित रूप से सरेंडर करना पड़ेगा, ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ेगा और ज़ेलेंस्की को वार क्राइम के लिए रूस ट्राई भी कर सकता है और उनको मौत की सज़ा भी दे सकता है। देख रहा है आगे क्या होगा, जैसा होगा वैसे उसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। आपको हम बता दें कि यूक्रेन के द्वारा रूस पर जो किया गया हमला है ये खाली नहीं जाएगा है, जो जाहिर है रूस इसका बदला लेगा। रूस इसकी तैयारी कर भी रहा होगा। रूस ने कई दक्षिण पूर्वी कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले भी लिया है यूक्रेन के, जो कि डोनबास जैसे इलाके में, ज़ैपोरिज़िया जैसे इलाके में स्थित हैं, या जो उधर है क्रेमलिन को 2015 में ही छीन लिया था। तो इस प्रकार से क्रेमलिन कह रहे हैं क्रीमिया को 2015 में ही छीन लिया था। 2014 में अटैक किया था यूक्रेन पर और मैंने क्रीमिया में, और क्रीमिया को छीन लिया था। तो यूक्रेन उस समय शांत हो गया था। यह युद्ध जो है वो इसलिए है कि भाई यूक्रेन जो है नाटो की तरफ मूव कर रहा था और रूस चाहता नहीं था नाटो का शिविर बने यूक्रेन में।
जैसे मॉस्को स्ट्राइकिंग रेंज में आ जाए नाटो के। नाटो एक ऐसा डिफेंस या मिलिट्री अलायंस है जिसकी संख्या इस समय 32 की हो गई है करीब, जिसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं। और उसके सेक्शन 4 या आर्टिकल 4 या 5 के अनुसार अगर नाटो किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो 6 सदस्यों पर भी इसे हमला माना जाएगा। इसीलिए जब टर्की ने पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो रहा था तो जो युद्धपोत भेजा था उसे ज़्यादा भारत को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन फिर सीधे टर्की पर हमला मान लिया जाता उसे, और इसीलिए भारतीय नेवी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और वो आराम से कराची पोर्ट पहुंच गया। शायद इसी वजह से कराची पोर्ट को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि 1971 में पहुंचाया था नेवी ने। खैर जो भी है, लेकिन देखना है कि रूस का रिटेलिएटरी मूव क्या होता है। आपको हम बता दें यह बात चूँकि दोनों जगहों के राष्ट्रपति यानी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, दोनों ने कबूल ली है, तो इसका मतलब इसमें सच्चाई है। और मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ 24 जैसे अंग्रेजी का न्यूज़ चैनल है फ्रांस का, वो भी यही बता रहा है, BBC में भी यही बताया गया, CNN में भी यही बताया गया है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी, अल जज़ीरा में भी यही बताया गया है। यहाँ तक कि बियॉन्ड जो है, जो कि भारतीय जी न्यूज़ के द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेशनल न्यूज़ पर आधारित है, उसने भी इसकी पुष्टि की है। तो ये सब गलत तो हो नहीं सकते, जाहिर है इसमें कुछ सच्चाई होगी। अरे 40 की जगह मान लीजिए 38 या 41 या 38 ही नुकसान होगा, लेकिन कुछ नुकसान तो यूक्रेन ने किया ही है। अब रूस के अगले मूव का इंतज़ार है कि रूस क्या करता है। रूस ने वैसे यूक्रेन से बहुत सारी जगहों को छीन भी लिया है, जैसा मैंने बताया ये ज़्यादातर दक्षिण पूर्व में ही स्थित हैं। क्रीमिया के ऊपर जो स्थित भाग आता है जो कि मॉस्को से सटा हुआ है या रूस से सटा हुआ भाग है, आप कह सकते हैं, उसको तो रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब अगले मूव का इंतज़ार है, देखते हैं अगला मूव क्या होता है। धन्यवाद।